खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक नई एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। दुखां दियां रातां मुक चलियां, खुशियां दे चढ़े सवेरे। अजीज़ भाई और बहनों, आज 24 दिसंबर की बाबरकत रात है और हमें खुशी है कि इस पुरमसरत मौके पर होशना टीवी और तमाम नशरियात आपके साथ इन खुशियों में शरीक हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस रात के लिए जो हसीन है, जो प्यारी है, जिसमें इंसान की निजात का बंदोबस्त हुआ। जी हाँ, यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया। आइए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस अच्छे मौका पर खुदा के खादम जो कई सालों से खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं, जिनका ताल्लुक बैतनिया चर्च गार्डन टाउन लाहौर से है, पास्टर इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पर सब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पादरी बिशारत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं आपके साथ मिलकर इस खुशखबरी को जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की है, ये दूसरों तक पहुंचा सकूं। प्रोग्राम के आगाज़ में आप ज़रूर हमारे लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी दुआ में रहनुमाई करें। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमारा परवरदिगार है, तो हमारा आसमानी बाप है, तेरा शुक्र हो। आए खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा और जो हमारे लिए इस दुनिया में आ गया और जिसकी पैदा होने की खुशी को हम मनाने जा रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि उसके इस दुनिया में आने से हमारे सारे गुनाहों का कफ़ारा हुआ, हमें मुआफ़ी मिली और हम अब्दी मौत से छुड़ाए गए। आए खुदा, हम शुक्रगुजार हैं और इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये दुआ करते हैं कि ये जो खुशी का पैगाम है, ये बहुत सारों तक पहुँचे और जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं वो इस खुशखबरी को जान सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। वंस अगेन पर सब बहुत बहुत शुक्रिया, इस खुशियों भरी रात में आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और शुक्रिया के साथ साथ मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और होशना टीवी की सारी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से होशना टीवी को और ख़ास तौर पर आपको क्रिसमस मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज आपने वक्त दिया। तो मैं चाहता हूं कि आज की रात की मुनासबत से हम खुदा के कलाम को सीखें, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें कि आपने किस उम्र में और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी। हाँ जी, ज़रूर। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में बच गया, उस मौत से जो मेरे लिए रखी गई थी, जो मुकर्रर हो गई थी, हमेशा की मौत, उससे मैं बच गया। मैं घर में अपने सबसे छोटा हूँ। ख़ानदान में हम 7 भाई हैं, जिनमें मैं छोटा हूँ। और मेरी अम्मी वो हर रोज़ सुबह शाम चर्च जाती थी और चूंकि छोटा होने की वजह से मैं उनके साथ था, तो वो हर शाम मुझे अपने साथ लेकर जाती थी, सुबह को चर्च लेकर जाती थी। तो इसका असर मुझ पर था। फिर हमारे चर्च में संडे स्कूल होता था, वहाँ पर खुदा के लोग आते थे और बहुत सारे टीचर्स को अभी भी मुझे याद है कि किस तरह वो सिखाते थे। तो मैंने मुझे कुछ एग्जैक्ट तो याद नहीं कि क्या उम्र थी, लेकिन मैंने अपने लड़कपन में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और इसके बाद फिर जो मेरी ज़िंदगी में हुआ वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं एक शाम लेटा हुआ था, उस वक्त शायद मैं कोई 7वीं या 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। तो मैं छत पर लेटा था और कोई शाम का वक्त था और मैं लेटा था, मेरी आंखें बंद थी और मैं देख रहा हूँ कि मैं एक ऊंचे टीले पर खड़ा हूँ और मेरे हाथ में बाइबल है और बाइबल में से रोशनी निकल रही है और मेरे इर्द गिर्द हजारों लोग खड़े हैं, एक बड़ा मजमा, और मैं इस तरह खड़ा हूं और पाक कलाम मेरे हाथ में। और ये तस्वीर आज तक
मेरे सामने है और इससे मुझे तसल्ली मिलती है कि मुझे खुदा ने चुना है, क्योंकि ये बात, कलाम फैलाने की बात, ये मेरे सामने है और ये मेरी ज़िंदगी में तजर्बा हो रहा है। और खुदा का शुक्र है कि मैंने 1992 में बच्चों में खिदमत करना शुरू की और अभी तक मैं उसी के साथ मुंसलिक हूँ। लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने मौका दिया कि मैं चर्च में, अपने चर्च में 18 साल की उम्र में खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं चर्च में मीटिंग लीड करूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कलाम शेयर करना। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे ऐसे उस्ताज़ा दिए जिनसे मैंने सीखा और जिन्होंने मुझे सिखाया और मैं यहाँ तक पहुँचा। और इसको मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में बदलाव है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो खुदा को पसंद नहीं थी उनको मैंने छोड़ा। बेशक बहुत सारी बातें अभी भी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो खुदा को पसंद नहीं, लेकिन इससे मैं तसल्ली पाता हूं कि खुदा मेरे साथ है और वो मुझे खिदमत के मौके दे रहा है और यही मेरी गवाही है। और इसी से मैं इस बात को जानता हूं कि खुदा ने मुझे बुलाया हुआ है। पास्टर, मैं चाहता हूं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जिन लोगों का बड़ा अहम किरदार रहा या जिनसे आप बहुत इंस्पायर थे, जिनसे ज़्यादा सीखा, जिनकी फेलोशिप में, तो ज़रूर ऐसे चंद बुजुर्गों का या उन साथियों का जिक्र भी हमारे साथ और होशना टीवी के देखने वालों के साथ करें, ताकि हम इस बात से भी जानें कि फेलोशिप कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया और मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने काम किया, खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं सीख सकूं। पहले तो हमारे बुजुर्ग गार्डन टाउन में जो चर्च को चलाते थे बिल्कुल अनपढ़ थे और मुझे याद है कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि चल मीटिंग चला, तो मैंने इनकार किया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ये उनकी हौसला अफजाई थी मेरे लिए और मैंने वहाँ से शुरू किया। फिर खुदा ने जब मैं बच्चों की खिदमत में आया तो मुझे बहुत अच्छे उस्ताज़ा दिए, जिनमें एक ख़ातून है, वो अभी जर्मनी में है, क्योंकि वो जर्मन है, अभी जर्मनी में है। वो मेरी उस्ताद हैं ख़ास तौर पर संडे स्कूल के काम में, और फिर पाक कलाम को सीखने और सिखाने में उन्होंने बड़ी मेरी मदद की। एक और ख़ातून है, वो अभी पाकिस्तान में ही है, वो न्यूजीलैंड से हैं। उन्होंने, मुझे याद है कि मैंने संडे स्कूल छोड़ दिया, लेकिन एक शाम को वो आई और मैं गली में खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे वो लेकर संडे स्कूल चली गई। तो उस वक्त से मैं अभी तक इसी खिदमत में हूँ। इसके बाद एक उस्ताद हमारे पाकिस्तानी हैं, सुहेल रोबन साहब, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसी तरह खुदा के लोगों के साथ रहना, उनसे पाक कलाम सीखना। और फिर मैंने जब BTH शुरू किया बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे टीचर हैं, जिनमें एक हमारे टीचर हैं ट्रेवर साहब, फिर नासिर कमाल साहब हैं, और इसके साथ साथ फाक साहब हैं। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा जो दोस्तों का ग्रो है वो भी ऐसा ही है, और एक दूसरे की रफाकत से, एक दूसरे की बातों से तसल्ली मिलती है और इसी तरह आगे बढ़ने का चांस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हौसला अफजाई जो उन्होंने मेरी की, जहां मैं गलत था उन्होंने मुझे ठीक किया, और जहां मैं ठीक था उन्होंने मुझे शाबाश दी। तो इस तरह सीखता रहा, और अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं सीखता हूं। बस अब मुझे इमसाल की किताब की वो आयत याद आ रही है, जहां पर खुदा का बंदा सुलेमान फरमाता है कि तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है। जो हमेशा सीखता रहता है, जो हमेशा तरबियत पाने के लिए तैयार है, अवेलेबल है। जी जी। कई दफ़ा लोगों के पास ट्रेनिंग लेने के लिए वक्त नहीं है, और वो समझते हैं कि जितना सीख लिया यही काफ़ी है, हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो तरबियत पाते रहना और हमेशा पाते रहना, ये कितना फ़ायदेमंद होता है? बिशारत साहब, ये बहुत ज़रूरी है, सीखना और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें तरक्की की तरफ लेकर जाता है, और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। और मैं आज होशना टीवी की वसासत से ये भी बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर मेहनत की वो अभी मुझे देखते भी, और इस तरह मैं उस काम को देखता हूँ कि मैं दूसरों को सिखाता हूँ। तो बस अब एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है
कि खिदमात तरह तरह की हैं, नेमतें तरह तरह की हैं, जी और आम तौर पर लोगों की ये तवक्को होती है कि हम बड़े लोगों में खिदमत करें ताकि उससे हमें आउटपुट भी जब वो मिलता रहे। तो क्या वजह थी कि आपने बच्चों की खिदमत का ही आगाज़ किया और इसी में आप आज तक मसरूफ़ अमल हैं? खैर, मैं आज भी उस वक्त को और उस लफ्ज़ को मैं याद करता हूँ और मुझे याद है, और मैं समझता हूँ ये मुझे खुदा ने खिदमत दी है। मुझसे पूछा गया, संडे स्कूल में ही मेरी क्लास हो रही थी, तो मुझसे पूछा गया कि क्या आप बच्चों में खिदमत करेंगे, तो मैंने सिर्फ, मेरे मुंह से निकला हाँ, और वो मुझे अल्फाज याद हैं। और उसके बाद अभी तक मैंने बहुत दफ़ा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि मैं इस खिदमत को छोड़ूंगा, अभी मुझे कुछ और, लेकिन ये हो नहीं पा रहा और खुदा मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। मुझे ये लग रहा है कि मैं इस काम को छोड़ूं, और इसमें लोग सोचते हैं बड़ों में खिदमत करना ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मुझे खुशी उस वक्त होती है जब मेरे सामने कोई आके खड़ा होता है और मुझे सलाम करता है, और फिर मैं पूछता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ बताएं, और फिर वो बताता है कि हाँ भाईजान, आपसे मैंने कैंप में से सीखा है, कैंप में आपके साथ मुलाकात हुई, और ये मेरे लिए खुशी होती है कि बहुत सारों को खुदा ने मुझे मौका दिया बच्चों को सिखाने का, और बहुत सारों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी किया, और फिर वो बच्चे जिनको सिखाया है वो अभी बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मसीही इदारों में भी और दुनियावी इदारों में भी। और यही मैं समझता हूँ कि ये फल भी है और ये खुशी भी है। और इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की खिदमत को हम मामूली ना समझें। सो पैसब इस मौजू पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। चीज़ भाई और बहनों, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर आज 24 की रात में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी एक बच्चा बनकर इस दुनिया में आया और बचपन में ही वो हैकल के उस्तादों के साथ बैठकर कलाम की गुफ्तगू भी कर रहा था। सो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा होशाना टीवी।